वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों। एक खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया है। इसका क्या कारण है और अब भारत वेनेजुएला की तरफ जा रहा है? इन सभी का क्या कारण है, इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग जो है वो रूस से काफी हद तक तेल खरीद रहे थे, यानी कच्चा तेल खरीद रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखें तो काफी गिरावट आई है। ये कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप लोग समझिए, रूस पर बढ़ता दबाव, 50% टैरिफ का डर। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर भारी टैरिफ लगाया है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। यानी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग समझिए कि अगर देखो, अभी तक क्या है कि रूस काफी सस्ता तेल दे रहा था हमको, लेकिन जब अमेरिका ने उस पे 50% और टैरिफ लगा दिया तो वो तेल जो हमें रूस से सस्ता मिल रहा था वो काफी हद तक महंगा हो गया। तो इससे काफी ज्यादा नुकसान भारत को झेलना पड़ा है। इसके बाद टैरिफ के कारण रूस का सस्ता तेल अब भारत के लिए महंगा और जोखिम भरा हो गया है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। यार, 21 नवंबर को स्पष्ट कर दिया गया था कि रूस से तेल खरीदने वालों पर प्रतिबंध और सख्त होगा। यानी कि उन्होंने सिंपल कहा है भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर टैक्स धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो अब भारत ने क्या किया? भारत ने धीरे धीरे जो है वो रूस से तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया। आप लोग देखिए यहाँ पे आंकड़ों में कितनी गिरावट आई है। रूसी तेल जो है उसके आयात में भारी कटौती हुई है। भारत एक समय था, जनवरी का, इसी वर्ष की बात कर रहा हूं, 2025 की मैं बात कर रहा हूं। जनवरी में 12 लाख बैरल जो तेल है एक दिन में खरीदा करता था रूस से। फिर आप लोग देखिए, फरवरी में आया समय जब 10 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा गया है। फिर मार्च में 8 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा गया है। और अब जो टारगेट है वो 5 से 6 लाख एक दिन में खरीदा जा रहा है। तो ये काफी हद तक जो है वो गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण क्या है? इसके कारण दो तीन हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है। दूसरा, अमेरिका ने एक और खुली छूट दे दी है कि आओ और वेनेजुएला से तेल खरीद लो। इस विषय को भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आप लोग देखिए, यहां अभी वेनेजुएला में तख्ता पलट हुआ है। आप लोग जानते हैं, निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। 2019 में, करीब 2019 के आसपास, हम यानी भारत देश वेनेजुएला से तेल खरीदा करता था, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। तो हमारे देश के और वेनेजुएला के रिश्ते जो है थोड़े से डामाडोल हुए। लेकिन अब फिर से क्योंकि तख्ता पलट हुआ है तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि आओ भाई साहब और तेल खरीदो हमारे यहां से। तो ये क्या मैटर है पूरा समझिए। 3 जनवरी को अमेरिकी बलों ने, यानी कि यूएस जो फोर्सेस हैं, उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था और वहां से उन्हें हटा दिया। और अब नए जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, डिएगो गार्सिया, इनको नया प्रेसिडेंट वहां पे बनाया गया है। और ये वही कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। ठीक है, उनके कहने पर ही ये चल रहे हैं। तो यहां इनका क्या है? नई सरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रही है, जिससे तेल व्यापार का रास्ता साफ हुआ है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इतना बड़ा ये जो है उत्पाद होता है तेल का वेनेजुएला में, दुनिया का सबसे बड़ा हम लोग इसे कह सकते हैं, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे, क्या भारत को इस योजना की पहले से जानकारी थी? देखिए यहाँ पर मोदी जी की रणनीति को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये अटैक जब तक, यानी कि जब तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण भी नहीं किया गया था, उससे पहले से ही धीरे धीरे रिश्ते जो है वो कम करने शुरू कर दिए थे। यानी कि तेल कम खरीदना शुरू कर दिया था रूस से भारत ने। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया और तुरंत बाद वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने वेनेजुएला के नए जो मैंने बताया प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, डिएगो गार्सिया, इनसे भी बात की है। और तेल के बारे में भी बात की गई है कि हम तेल खरीदना चाहते हैं आपसे। तो बहुत मतलब बढ़िया रहा है मैटर अभी तक। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया था कि रूस को छोड़ो और हम वेनेजुएला की व्यवस्था कर देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या सोच रहे होंगे कि यार हम गलत कर रहे हैं रूस से रिश्ता खत्म करके। मेरे भाई, रिश्ता खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां से हमें फायदा है। मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले आप देखो कि जो वेनेजुएला है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। जैसे अभी मैं अगर बात करता हूं एक दिन में, तो 8 लाख बैरल्स पर डे जो है वो निकाला जाता है यहां से तेल। लेकिन क्योंकि यहां अभी तक प्रतिबंध लगा हुआ था,
बहुत सारे देशों को अनुमति नहीं थी यहाँ से तेल निकालने की। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये चीज़ें कराई जा रही हैं कि भाई आओ, हमारे यहाँ पर अब जो है कंपनी वगैरह लगाओ और तेल निकालो। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ कंपनी लगाई जाए, इतना पोटेंशियल है कि 50 लाख बैरल्स पर डे जो है यहाँ से तेल निकाला जा सकता है। तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, जिनका अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। बहुत कम उपयोग है। आप देखिए 50 लाख बैरल पर डे और अभी यूज कितना हो रहा है, मतलब कितना निकाला जा रहा है, 8 लाख बैरल पर डे। रूस की फंडिंग रोकने के लिए अमेरिका को बाजार में तेल के एक बड़े स्रोत की जरूरत है, जो केवल वेनेजुएला ही कर सकता है। अमेरिका का सिंपल सा ये राजनीति चल रही है भाई साहब, इंटरनेशनल लेवल पे आजकल सबसे बड़ा देश वही माना जा रहा है राजनीतिक तौर पे जिसपे तेल के भंडार हैं। तो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध दबा के चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। यूक्रेन की तरफ है अमेरिका, और अमेरिका क्या चाहता है कि अब रूस की कैसे भी करके कमर तोड़ दी जाए और फिर हमारी बात मानेगा। सिंपल सी बात है रूस। और रूस के पास सबसे बड़ा जो भंडार है वो तेल का भंडार है, जिसके कारण उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है। इस कारण से जो है वो चाहता है कि इसकी पीठ पे छुरा भोंक दिया जाए, बस ये कारण है। तो अमेरिका तो हमेशा राजनीति खेलता ही है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर विदेशी जो है वो निवेश करने में जो है काफी परेशान हो रहे हैं। यानी विदेशी का मतलब ये है कि वेनेजुएला में जो तेल निकल रहा है उसमें भी कोई कंपनी जाने को तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वैश्विक कंपनियां वेनेजुएला में पैसे लगाने से डरती हैं, क्योंकि वहां अस्थिरता है। अभी आप लोग जानते हैं कि जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, जिन्हें जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है अपहरण कर लिया गया था, उन्होंने रिश्ते खराब कर लिए थे हर देश से लगभग। तो वहां की स्थिति जो है बहुत डामाडोल हो गई थी, बहुत बेकार हो गई थी। तो अब कोई भी कंपनी वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन कंपनियों का कहना क्या है? कंपनी ये कह रही है कि अमेरिका लिखित में गारंटी दे दे कि अगर हम वहां निवेश करेंगे, कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर वो हमें पैसा वापस कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो भारत की भी बहुत सी कंपनी तैयार है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनियां तैयार है। जैसे रिलायंस कंपनी है, बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि भैया कैसे भी करके अगर आप लिखित में ये बात कह दो तो हम तैयार हैं। इसके बाद मैं आपको और समझाता हूं। अगर मैं बात करता हूं पास्ट की, तो भारत ने 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तेल खरीदना जो बंद किया था वो 2019 से बंद कर दिया था, और अब दोबारा से मौका मिल रहा है। अब वही अमेरिका भारत को वापस बुला रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, अमेरिका की एक और स्टोरी मैं सुना चुका हूं कि अमेरिका हमेशा से दो देशों के बीच में, जैसे मान के चलिए अभी अमेरिका के और रूस के दोनों के आपस में 36 का आंकड़ा है। तो भारत लगभग लगभग खुल करके किसके साथ है? रूस के साथ। तो अब अमेरिका क्या करेगा? जो भी देश रूस के साथ हैं उनको पकड़ पकड़ करके अपनी तरफ खींचेगा और फिर उनकी भलाई सोचेगा। जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में चीन के साथ था, और चीन की इतनी मदद की, बाद में फिर रिश्ते उसके चीन के साथ ही खराब हो गए। तो वो ये कोशिश करता है कि दोनों देशों के बीच आपस में झगड़ा चलता रहे, मेरे हथियार सेल होते रहे, मेरा तेल सेल होता रहे, मेरी दादागिरी हर जगह चलती रहे। ठीक है, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर भारत की जो एक कंपनी है ओएनजीसी, ये विदेश, ठीक है, का जो वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में पहले से ही हिस्सा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर देखिए भारत का सॉफ्ट पावर, जहां अमेरिका फेल वहां भारत पास। देखिए, यहाँ वेनेजुएला की मैं बात करता हूं ना, तो बहुत सारे लोग बिना वीजा बिना पासपोर्ट के अमेरिका की तरफ भाग जाते हैं वेनेजुएला के, और बहुत ज्यादा खुश नहीं है अमेरिका से वेनेजुएला के लोग। 36 का आंकड़ा ही है उनका। लेकिन फिर भी अगर भारत की बात करें तो भारत को आज दुनिया भर में बहुत प्यार मिलता है। यहाँ के व्लॉगर वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, बड़ा प्यार मिलता है, वो देखते रहते हैं हम लोग उनको। यहाँ पर क्या है एक्चुअली, वेनेजुएला की जनता में अमेरिका के प्रति गुस्सा है, अमेरिकी कंपनियों पर हमले का डर भी है। यानी अगर अमेरिकी कंपनी डायरेक्ट आती है तो उस पर हमला भी हो सकता है, और अमेरिका के रेफरेंस के माध्यम से भी अगर कोई कंपनी जाती है वेनेजुएला में तो उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन वही भारत को फायदा कैसे हो सकता है? भाई भारतीयों को आज पूरी दुनिया में, जैसे चाहे लीबिया हो, दक्षिण अमेरिका हो, यहाँ पर काफी भर के सम्मान मिलता है। ठीक है, काफी भर के सम्मान मिलता है। तो भारतीय कर्मचारी और कंपनियों को वहां ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है, और उनके लिए ही स्वागत वहां पे करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका खुद चाह रहा है कि भारत की कंपनी आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर असर क्या पड़ेगा। रिलायंस, ओएनजीसी और नायरा जैसी एनर्जी जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में हलचल संभव है, क्योंकि साथियों अभी इन कंपनियों को तेल खरीदना भारी पड़ रहा है, यानी कि महंगा पड़ रहा है।
अब धीरे-धीरे क्या होगा जब ये तेल खरीदेंगे तो इन्हें सस्ता पड़ेगा तो इनके जो शेयर हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है? तो ये बात भी है। आगे देखो सस्ता तेल चाहे रूस से हो या फिर वेनेजुएला से भारत के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब है भारत हमेशा से ये कोशिश करता है कि हम एक ही देश से तेल ना खरीदें। ऐसा ना हो कि उस देश से फिर हमारे रिश्ते किसी कारणवश खराब हो जाएँ और फिर हम पूरे तरीके से ही बेकार हो जाएँ। तो ऐसा नहीं है, भारत रूस से भी खरीदता रहेगा, वेनेजुएला से भी खरीदेगा, सऊदी अरब से भी खरीदेगा, यूएई से भी खरीदेगा, सबसे खरीदेगा, रिश्ते किसी से तोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहां से ज्यादा खरीदेगा जहां से भारत को ज्यादा फायदा लगेगा। देखिए आज के समय में कोई किसी के साथ नहीं है, वही देश उसके साथ रहेगा जब उसे फायदा लगेगा, अन्यथा कोई साथ नहीं रहता है। तो ऐसे कोई मैटर नहीं है। उसके बाद देखो यदि पेट्रोल 100 रुपए लीटर के आसपास है, स्थिर रह सकता है, लेकिन आपूर्ति जो है सुरक्षित रहेगी। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि तेल सस्ता मिलेगा तो क्या ये 50 रुपए लीटर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सपोज करिए कि आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक ये 100 रुपए के आसपास ही रहे, बढ़े नहीं, स्थिर रहे। ऐसा भी होगा कि भाई कमी नहीं पड़ेगी पेट्रोल वगैरह की, डीजल वगैरह की, ठीक है? बाकी सस्ता नहीं होगा। सस्ता इसलिए नहीं होगा कि सरकार जो टैक्स वगैरह चला रही है, अपने खर्चा पानी चला रही है, वो तेल से भी एक बहुत बड़ा जो है खर्चा चलता है सरकार का। तो सस्ता नहीं करेगी, चाहे उसे कितना भी सस्ता मिलने लगे, फिर भी वो तेल सस्ता तो नहीं करेगी। आगे देखिए, देखिए, अमेरिका की दोहरी चाल क्या है? रूस को चोट पहुँचाना और भारत को वोट दिलवाना। यानी कहने का मतलब ये है, यूक्रेन युद्ध की फंडिंग रोकने के लिए रूस की तेल आय को जो है वो खत्म करना है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि रूस की जो है कमर तोड़ना चाहता है अमेरिका। ठीक है? इसके बाद में साथियों, अगर भारत रूसी तेल छोड़ता है तो अमेरिका भारत के साथ व्यापक व्यापार समझौता, जो बॉर्डर ट्रेड होते हैं आप लोग जानते हैं, उन्हें करने में नरमी बरत सकता है। जैसे बहुत सारे ट्रेड हैं, व्यापार करना, कृषि से संबंधित हो या फिर कोई भी बिज़नेस से संबंधित हो, बोला हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं और आपकी हेल्प करेंगे। चलो खैर भारत को तो फ़ायदा ही है, हेल्प होनी भी चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि भारत अपने तेल स्रोतों में विविधता ला रहा है। यानी कि दोस्तों वो ऐसा किसी एक पर निर्भर नहीं रहेगा, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। जहाँ से उसको लाभदायक चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से वो खरीदेगा। आज आप लोग जानते हैं कि केवल हम डिपेंड रहे रूस पर ही तो बहुत नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि टैरिफ लगातार जो है वो अमेरिका बढ़ाता चला जा रहा है और आप लोग जानते ही हैं कि कंप्लीट जो व्यापार होता है वो डॉलर्स में होता है, तो जो अमेरिका चाहेगा वही करेगा, उसकी मर्जी है। भारत आगे देखो, अब ये निष्कर्ष क्या निकलते हैं हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं सारी की सारी पॉइंट्स। तो भारत का रूस से वेनेजुएला की ओर तेल आयात जो है उसमें झुकाव है, आप लोग जानते ही हैं। अमेरिकी टैरिफ 50% और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन, ये दोनों चीजें जो है रीजन बने हैं। आगे स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है? ऑटोनोमी। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए निर्णय ले रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है रूस से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, नहीं, अपने फायदा के लिए, अपने जो है सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। और इसके बाद में जो है अपनी जो ऑयल डिप्लोमेसी उसको बेहतर बनाने के लिए। बाकी आप लोग जानते हैं कि न्यू फिगर में डिएगो गार्सिया जो है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के, जो कि कार्यवाहक हैं, वहाँ के कार्यवाहक हैं। ये पूरी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें बहुत आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दो। ऐसी वीडियो लगातार मैं आपको देता रहूँगा। नमस्ते, जय हिंद, बाय-बाय।